श्री कृष्ण को अगर हम डिकोड करना चाहें, कौन है श्री कृष्ण? कोई उनको सखा कहते हैं, कोई उनको भगवान कहते हैं, कोई उनको लला कहते हैं, छोटे बच्चे की तरह, बाल गोपाल की तरह पूछते हैं, कोई उनको जगन्नाथ जी कहते हैं, कोई उनको तिरुपति बालाजी कहते हैं, कोई उनको हरे कृष्णा कहते हैं। कौन है श्री कृष्ण? कृष्ण के ही शब्दों में सुन लेते हैं जी क्योंकि अगर मैं पूछूं आप कौन है तो आप ही तो अपना परिचय दोगे। जी। तो कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भुजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी इस जगत में उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, वो सब चर अचर जड़ जीवित सब मुझसे ही प्रकट हुआ है। द सोर्स ऑफ ऑल, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये भग शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भग अर्थात ऐश्वर्य। हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो उन ऐश्वर्यों के कारण। आप भी अपने शो में ऐसे ही लोगों को बुलाओगे जिनसे आपको पता है कि लोग सुनना चाहेंगे, कुछ आकर्षण तत्व है। सोसाइटी के कोई भी मैगजीन के कवर पर वही लोग आते हैं जिनके अंदर कुछ आकर्षण है। तो शास्त्र में 6 आकर्षण के तत्व बताए गए हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंथ या शक्ति। जो बहुत शक्तिशाली होता है उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं, शारीरिक रूप से या जो भी राजनीतिक रूप से। फेम, दूसरा यश, जो बहुत यशस्वी हो उसके प्रति आकर्षण होता है। रिचेस, धन, धन भी आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। ब्यूटी, सौंदर्य, नॉलेज, ज्ञान, और रिनंसिएशन, वैराग्य। तो स्ट्रेंथ, फेम, रिचेस, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन, ये 6 को कहते हैं षड भग। तो ये 6 भग जो असीमित मात्रा में जिनके अंदर हो उसे कहते हैं भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञानम वैराग्य चैव षण्णम इति भग। तो श्री कृष्ण वो हैं जिनके अंदर असीमित मात्रा में ये 6 भग या ऐश्वर्य हैं, इसलिए वो सर्व आकर्षक हो जाते हैं। तो कृष्ण करती है ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसलिए उनको कहा गया है, सभी के स्रोत। मैं अभी शो से पहले किसी से बात भी कर रही थी तो मैंने बोला कि यार बाकी सब तो ठीक है लेकिन श्री कृष्ण से डर बड़ा लगता है। आपने अट्रैक्शन वाली बात कही ना कि बहुत जल्दी मोह लेते हैं, बहुत जल्दी मोह हो जाता है, और इनके जो फॉलोअर्स होते हैं, भक्त होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं कि अगर एक बार आप उस मोह में आ गए तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग ऑफ अटैचमेंट विद द सुप्रीम श्री कृष्ण। एक और चीज़ जो हम समझना चाहेंगे कि कल की रूप की आजकल बहुत बात हो रही है। अलग अलग इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं जिसमें हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स डिकोड कर रहे हैं कल की रूप। कह लीजिए इतनी फिल्में बन रही हैं या इतने शोज़ हो रहे हैं या एक स्पिरिचुअल मूवमेंट चल रहा है जिसके तहत लोग जानना चाहते हैं। आप कल की रूप को, कल की फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण, इसको कैसे डिकोड करेंगे? भागवत में वर्णन किया गया है एते च अंशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारे व्याकुलम रोके मृडयंती युगे युगे। अलग अलग युग में भगवान धर्म की स्थापना करने, अधर्म का संहार करने विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। तो सबसे पहला युग जो वैदिक 4 युगों का साइकिल है, उस कालक्रम और कालखंड के अनुसार सबसे पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। तो इस कलयुग में जब अंतिम पड़ाव आता है कलयुग का, तो प्रायण कल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रत। कलयुग का लक्षण बताया गया है कि जैसे कलयुग बढ़ेगा क्या क्या लक्षण आएंगे। अल्प आयुष, लोगों की आयु धीरे धीरे कम होने लगेगी। इन द सेंस जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो देख ही रहे हैं कि इस बार का मई और जून का महीना कैसा था। तो प्रायण अल्पायुष मंद सुमंद, धीरे धीरे बुद्धि और स्मरण शक्ति कम होने लगेगी। सुमंद मतयो हो,
और लोगों की विवेक शक्ति समाप्त होने लगेगी। पैकेट पे लिखा रहेगा दिस इज़ इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, इट कैन किल यू, फिर भी उसको देखते देखते उसी का सेवन करेंगे। इसको कहते हैं लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेकहीनता। और मंद भाग्य, और फिर हर प्रकार से अवसर होने पर भी शरीर साथ नहीं देता, शरीर क्षीण होने लगता है। पूरे विश्व भर में अभी ऑलमोस्ट 20 मिलियन लोग कार्डियोवैस्कुलर के कारण जा रहे हैं, 10 मिलियन कैंसर। तो अब जब ये बढ़ता चला जाता है, लोगों के अंदर आसुरी तत्व बढ़ता चला जाता है और फिर एक दूसरे के प्रति हिंसा की घटना इतनी बढ़ जाती है। तो 12वें स्कंद भागवत में वर्णन आया है, कलयुग जब बढ़ता चला जाएगा तो कलयुग के अंतिम पड़ाव में इस प्रकार लोग एक दूसरे के ऊपर इतना अत्याचार करने लगेंगे और इतनी हिंसा की घटनाएं बढ़ जाएंगी कि सामान्य सामाजिक शिष्टाचार मेंटेन करना लगभग असंभव हो जाएगा। उस समय भगवान कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होकर वो जितने भी असुरी तत्व के लोग हैं उनका संहार करेंगे। तो ये कलयुग के अंत में आएगा। और ये अंत का अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्जन्स हैं, इतने साल 4,32,000 इज द टोटल, 4,32,000 ईयर्स इज द टोटल कलयुग का। उसके अभी 5,000 वर्ष हुए हैं। अभी 5,000, तो इट्स अ लॉन्ग पीरियड, अभी बहुत लंबा समय है भागवत पुराण के अनुसार जी। लेकिन भारत में ऐसा है कि क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या जो भी बोलो, आध्यात्म में जिस व्यक्ति ने जो अपनी विचार व्यक्त कर दिए वही एक स्टैंडर्ड बन जाता है। तो हम भागवत पुराण के रेफरेंस पॉइंट से ये बता रहे हैं जी। जैसे कि मैंने अभी एक सवाल में आपसे पूछा था कि वृंदावन के बांके बिहारी, फिर हमारी जगन्नाथपुरी, फिर द्वारकापुरी में जो श्री कृष्ण को जिस रूप में पूजा जाता है, फिर तिरुपति बालाजी में जिस तरह से पूजा जाता है, अलग अलग जगहों के अलग अलग कम्युनिटी या अपने रिलीजियस बिलीव्स होती हैं, या एक एरिया के स्टेट का एक बिलीव होता है, क्योंकि ये सब अलग अलग होता है। लेकिन इस्कॉन में जो एक हरे कृष्णा मिशन जो जिसे कहते हैं, उसके तहत कृष्ण की पूजा कैसे होती है, श्री कृष्ण की पूजा कैसे होती है? इस्कॉन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो ब्रजभूमि वृंदावन का भाव प्रकट किया, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, आराध्य कौन है? जो ब्रजभूमि ब्रजेश अर्थात नंद महाराज के पुत्र के रूप में 11 वर्ष जब कृष्ण वृंदावन में थे, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। तद्धाम वृंदावनम, और उनकी वृंदावन ब्रजभूमि धाम पूजनीय है। और आराध्य भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावनम रम्यक कांचित उपासना ब्रजवधू वर्गे नवा कल्पिता। जिस प्रकार गोपियों ने और ब्रजवासियों ने कृष्ण की सेवा पूजा की, उस मार्ग को क्या कहते हैं? प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, राग मार्ग लोके भक्ति कोरिते प्रचारन। भगवान कृष्ण प्रकट हुए 2 कारणों से, प्रेम का आस्वादन करने और आस्वादन करने के बाद प्रेम का वितरण करने। प्रेम की परिभाषा क्या दी गई है? प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर न करे विचार। इन एवरी रिलेशनशिप देर आर 4 impediments, 4 problems: स्केर्सिटी, इम्पेडिमेंट, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस। किसी भी संबंध में ये कमियां होंगी, कोई दुख होगा, कोई कष्ट होगा, कोई आपत्ति आएगी, लेकिन इन सब अड़चने और बाधाओं के बीच में भी अगर संबंध बना रहता है तो इस निस्वार्थ सेवा भाव को प्रेम कहते हैं। तो प्रेम का अर्थ लोगों को लगता है कि अपना आनंद, लेकिन प्रेम का अर्थ है स्वयं पीड़ा झेलकर दूसरों को आनंद देना। गो थ्रू पेन वन सेल्फ टू गिव प्लेजर। तो जिस प्रकार सोने को कसौटी पर परखा जाता है, किसी छात्र को एग्ज़ाम के माध्यम से, आजकल बहुत न्यूज़ में है जो है एग्जामिनेशन सिस्टम्स वगैरह चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, यू नीड अ पैरामीटर टू टेस्ट। तो प्रश्न उठता है कि प्रेम की परीक्षा करने के लिए क्या पैरामीटर है? क्योंकि इसमें भी अलग अलग दर्जे होते हैं ना, उसके आधार पर ही तो दर्जा बनेगा। मार्कशीट निकलता है तब दर्जा निकलता है कि गोल्ड मेडल कौन है और फेल कौन है। वैसे ही हर व्यक्ति कह सकता है मैं तो प्रेमी हूँ, मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ, आई एम गोल्ड मेडल प्रेमी, आई एम सिल्वर मेडल प्रेमी, सब बोल सकते हैं। देयर हैज़ टू बी अ साइंटिफिक पैरामीटर। तो इसके लिए
दो पैरामीटर्स मुख्य रूप से शास्त्र में बताए गए हैं। लव इज टेस्टेड बाय टू थिंग्स, अनसर्टेनिटी एंड सेपरेशन, अनिश्चितता और विरह। जब किसी संबंध में जितनी ज़्यादा अनिश्चितता होती है, व्यक्ति घबरा जाता है कि करे क्या करे। अगर वो व्यक्ति स्वार्थी है, अपने विषय में सोच रहा है, वो उस संबंध में टिक ही नहीं सकता। उन अनिश्चितताओं के बीच में वो वही टिक सकता है जो केवल जिसकी वो सेवा कर रहा है, जिसको प्रेम न्योछावर कर रहा है, उसका चिंतन करे, तभी ये रह सकता है। ब्रजभूमि से कृष्ण निकल गए, 11 वर्ष के बाद मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, 100 वर्ष तक आए नहीं, लेकिन गोपियाँ और ब्रजवासी निरंतर कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी, है ना। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनवन से कुंज रासादि कलीला, से ब्रजेर ब्रजजन माता पिता बंधुगण बड़चित्र केमुने पासरीला। तो सारे ब्रजवासी जब राधा रानी और गोपियाँ कृष्ण को कुरुक्षेत्र में मिलती हैं 100 वर्ष के बाद, तो कहती हैं, अरे कृष्ण आप 100 वर्ष तक हमको भूल ही गए, वृंदावन को भूल गए, गोवर्धन को भूल गए, यमुना को भूल गए, जहाँ रासलीला की उनको भूल गए, ब्रजवासियों को भूल गए, माता पिता बंधु उन सबको भूल गए। बड़े चित्र, बड़े आश्चर्यजनक बात है। कृष्ण उनको भूल गए, विस्मरण कर गए, ऐसा उनको लगा। लेकिन ये लोग निरंतर कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, हर दिन हर क्षण उतने ही लगन और उत्साह के साथ सेवा कर रहे थे जैसे कृष्ण वहाँ हो। देयर वॉज नो डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ देयर सर्विस इन सेपरेशन। तो ये हो गया सेपरेशन। और दूसरा अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, कब प्रकट होंगे कृष्ण, कब आएंगे, कुछ पता नहीं था। तो इसलिए ऐसी उत्कृष्ट श्रेणी की अनिश्चितता और विरह, उसको उन्होंने अनुभव किया, और फिर भी वो कृष्ण के प्रति प्रेम परायण बने रहे। इसलिए ब्रजवासियों में भी गोपियों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और ब्रजवासियों के प्रेम को सबसे अधिक बताया गया है। तो इसलिए जैसे वृंदावन में कृष्ण की जिस प्रकार सेवा की गई, राधा कृष्ण और अष्ट सखियों की, तो उस प्रकार इस्कॉन के मंदिरों में विग्रहों की सेवा उसी ब्रज के भाव में होती है। अष्टप्रहर, जैसे 3-3 घंटे में 24 घंटे को डिवाइड करो, हर 3 घंटे में कृष्ण की एक अलग लीला होती है, तो उसको कहते हैं अष्टप्रहरीय लीला। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने इस अष्टप्रहरीय लीला को अर्च विग्रह की आराधना के साथ मैप कर दिया। तो रात्रि भर कृष्ण रासलीला करके जब आते हैं और बिस्तर में लेटते हैं, फिर यशोदा माई आकर अलग अलग प्रकार के मिष्ठानों से उनको उठाती है। तो इस्कॉन के मंदिरों में भी सुबह 6 प्रकार के मिष्ठान जो है, मंगल आरती के पहले 4 से 4:30 के बीच भोग लगता है। रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश, पेड़ा, बर्फ़ी, खीर, और उसके बाद फिर भगवान को जगाया जाता है, फिर मंगल आरती होती है। और इस प्रकार 6 आरतियाँ दिन में होती हैं। ये 6 आरतियाँ भगवान के विभिन्न बदलते हुए प्रहर के साथ मैच होता है, क्योंकि हम आंतरिक रूप से उन लीलाओं का स्मरण नहीं कर सकते, लेकिन जब हम आकर मंदिर के आरती के दर्शन करते हैं तो हमको वही लाभ मिल पाता है। तो सभी इस्कॉन के मंदिरों में श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व भर में यही उन्होंने स्थापना करवाई, जिससे कि चाहे अमेरिका में हो, न्यूयॉर्क में हो, लंदन में हो, लॉस एंजल्स में हो, सिडनी में हो, मेलबर्न में हो, अफ्रीका में हो, कहीं पर भी हो, भगवान के उस अष्टप्रहर लीला ब्रज की लीलाओं के साथ हम मैच कर पाएँ। तो श्रृंगार भी अगर देखो राधा कृष्ण की, उसी प्रकार से होती है जैसे ब्रज की लीलाओं में उनकी होती थी, भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अनुसार।